अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और कल भी आपको हमने कर्जा लीक्स के नाम से बड़े बड़े नाम इंकशाफ किए। इस मुल्क में 9,12,059 अफराद ने अरबों रुपए के कर्जे माफ़ करा लिए और बार बार लेते रहे और माफ़ कराते रहे। यहाँ पे हमें नज़र आया कि ना सिर्फ स्टेट बैंक, ना सिर्फ हुकूमत, ना सिर्फ हुक्मरान, ना सिर्फ सियासतदान, बल्कि बैंक्स और उनके अपने प्रेसिडेंट्स, उनके वाइस प्रेसिडेंट्स, उनके हेड्स और उनके जो कर्जा देने वाले लोग हैं वो सारे और ब्रांच मैनेजर्स इन कामों में शामिल रहे हैं। बल्कि प्राइवेट बैंक्स में तो जो उनके इवैल्यूएटर्स हैं वो भी इस 2 नंबर काम में शामिल रहे हैं और अरबों रुपए का टीका इस मुल्क को लगा गए हैं। ये अजीब सा मुल्क है कि गरीब अगर जो है 200 रुपया उधार ले ले तो वो उसका उधार भी उतारता है और साल साल तक सूद उतारता रहता है। लेकिन इन लोगों को, इन अमीर गरीब लोगों को ये हुनर आता है कि जनाब वो अरबों रुपए के कर्जे लेते हैं, बार बार लेते हैं और उनको हड़प कर जाते हैं, उनको माफ़ करा लेते हैं और उनका कोई पूछने वाला नहीं है। टीवी पे आके ऐसी बातें करते हैं, चीख चीख कर बातें करते हैं कि आदमी जो है सोचने पे मजबूर हो जाता है कि भाई ये कौन लोग हैं। मीडिया आपको चीख चीख कर बता रहा होता है कि कौन टैक्स चोर है, कौन किसका नाम पैनमा में आ रहा है, कौन अपना खा रहा है, कौन हवाला कर रहा है, सब कुछ। और ये दूर खड़े होके बेशर्मों की तरह हंसते रहते हैं कि कर लो जो करना है, कैच मी कैन। और इनकी हालत यह है कि इनमें बहुत से लोग हमारे मुल्क में, हमारी हुकूमतों में प्लांटेड होते हैं। मसलन मुइन कुरैशी, उनका अपना शनाख्ती कार्ड तक नहीं था। उनको सिंगापुर एयरपोर्ट के ऊपर उनके साइज़ के लोकल कपड़े उनको बनवा के दिए गए और वो आए और यहाँ वज़ीर आज़म बन गए और चले गए। इसी तरह IMF और वर्ल्ड बैंक जो है और यहूदी लॉबी जो है ख़ास तौर पे वो अपने मखसूस लोग पाकिस्तान में प्लांट करती है। आज आपको मैं एक धमाका के इस खबर देने लगा हूँ, हालांकि उसका इस प्रोग्राम से इन लीग से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन आपको मैंने बताना है कि ऊपर के लोग कौन हैं जो प्रेशराइज करते हैं और हुकूमत से गलत इक़दामात उठवाते हैं जिनका खुमियाजा पाकिस्तान की गरीब आवाम देती है। दानियाल अजीज़ एक बड़ा जाना पहचाना नाम है, मैं आपको अज़राए बता रहा हूँ। दानियाल अजीज़ इतना जाना पहचाना नाम है। आज मैं खरा सच के ऊपर क्लेम कर रहा हूँ कि दानियाल अजीज़ यहूदी ख़ानदान के चश्मो चिराग हैं। जी, दानियाल अजीज़ एक यहूदी माँ की औलाद हैं। मैं उनकी वालदा की इज़्ज़त करता हूँ, हर एक की वालदा की इज़्ज़त करता हूँ, कोई बुराई नहीं है किसी मज़हब से होना, लेकिन अमरीकन यहूदी की औलाद है और ये उस ख़ानदान से हैं कि जिसको यहाँ पे इनको प्लांट किया गया, पहले मुशर्रफ के साथ, फिर चौधरी शुजात के साथ और फिर इनको अब प्लांट किया मियाँ नवाज शरीफ के साथ। ये वही साहब हैं जो कभी क्लेम करते हैं कि मैं ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ICIJ, इसको मैं सू कर रहा हूँ, इनके ऊपर केस कर रहा हूँ, उसके बाद भूल जाते हैं। हम लोग नहीं भूले, हम याद कराते रहेंगे। और सबसे पहले मैं मियाँ नवाज शरीफ को यह याद कराऊंगा कि दानियाल अजीज़ यहूदी लॉबी के एजेंट हैं, वो यहूदी हैं, उनके पूरा ख़ानदान यहूदी है और उनकी वालदा की साइड से। और आपको पता है कि यहूदियों में बाप से नस्ल नहीं चलती है, ये माँ से चलती है। और यहूदी असली वही माना जाता है कि जिसकी माँ यहूदी हो। और कैथरीन जो हैं, मैं इनका कैथरीन राइट, इनकी वालदा जो हैं वो फुल ब्लडेड, ब्लू ब्लडेड जूइश फैमिली, वो इजरायली जू जो अमेरिका में सेटल्ड हैं उनकी हैं। ये यहाँ पे कैसे आ गए, हुकूमतों में इनको किसने करवाया, इलेक्शन किसने लड़वाया, ये इसका जवाब मैं आपको 1-2 दिन में दूंगा। दानियाल अजीज़ साहब, अगर आपको शक है कि मैं गलत बयानी कर रहा हूँ तो मेरा आपको चैलेंज है कि आप मुझे झुटलाएं और मैं इसी प्रोग्राम में आपको एविडेंस दूंगा कि आप यहूदी ख़ानदान के चश्मो चिराग हैं। बट एनीवे, आज आपको ये बताएंगे उन अमीर भिखारियों के बारे में जिनकी इमारत की बेमिसाल, यानी मिसाल बहुत होती है और गुर्बत की मिसालें बड़ी हैं। लाखों रुपए माफ़ कराते हैं, अरबों रुपया बनाते हैं। ये शरीफ भिखारी कर्ज लेने और कर्ज माफ़ कराने में इनका कोई सानी नहीं है। 1962 से लेके आज तक जितने बैंकिंग लॉज बने और बतदरीज उनमें चेंजेस हुई, उनसे इन लोगों को माफ़ी की तरफ धकेला गया कि जहाँ ये कर्ज़े लें और हड़प करें, लें और हड़प करें। 1972 से लेके 2009 तक एक तफसील है, एक तवील फहरिस्त है 9,12,059 अफराद की जिन्होंने अपने कर्ज़े लिए और माफ़ कराए। कुछ तो जायज़ है, यानी उन कंपनीज़ का जो कंपनीज़ बैंकरप्ट हो गई या जो कंपनीज़ जो हैं वो खसारे में गई, उनका समझ में आता है एवरी टाइम एवरी बिजनेस कैन नॉट मेक मनी, दैट इज़ फेयर। लेकिन
सवाल ये पैदा होता है कि उनकी इवैल्यूएशन किस कोलैटरल के ऊपर की गई थी, और जिस कोलैटरल की इवैल्यूएशन की गई थी वो क्यों 100 गुना कम था और क्यों उसको राइट ऑफ करना पड़ा। और फिर उन बैंक्स में कि जो पहले नेशनलाइज्ड बैंक्स थे, चाहे वो यूबीएल हो, चाहे वो एमसीबी हो, चाहे वो अलाइड बैंक हो, सारी लायबिलिटी जो हैं जब वो देने लगे नए ओनर्स को, तो वो सारी की सारी लायबिलिटीज़ उठा के नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को दे दी और उस तरह उन्होंने खूब खाते में उसको डाल दिया, क्योंकि ना कोलैटरल है रिकवर करने के लिए, ना कोई लोन सही दिए हुए हैं। लेकिन आज आपको चंद नाम पहले बताते चलूँ कि कल भी आपको बहुत बड़े बड़े नाम बताए थे मैंने आपको, आज भी मैं, अब नाम तो मेरे पास इतने हैं जिसकी कोई हद नहीं है, लाखों नाम हैं, और मुझे ये सोचना है कि मैंने शुरू कहाँ से होना है। पहले आपको मैं बताऊं कि 54 बिलियन के जो कर्जे राइट ऑफ करवाए गए, ये अलग अलग, मैं कर्जों को अलग अलग उसमें कर रहा हूँ, ज़राई तरक्याती बैंक के कर्जों को अलग कर रहा हूँ, प्राइवेट कमर्शियल बैंक से कर्जों को अलग कर रहा हूँ, सरकारी बैंक्स जो हैं नेशनल बैंक वगैरह उनके कर्जों को अलग कर रहा हूँ। 54 बिलियन के जो कर्जे राइट ऑफ करवाए गए उनमें तकरीबन 44 बैंक्स के नाम हैं। इन बैंक्स के बहुत से केसेस मुख्तलिफ बैंकिंग कोर्ट्स में और हाई कोर्ट्स में अभी तक पेंडिंग पड़े हैं। हाई कोर्ट्स में भी इनके खिलाफ फैसले नहीं हो रहे हैं, पड़े हैं। बैंकिंग कोर्ट्स तो कल अली जफर साहब ने बता दिया था कि क्या कर रहे हैं। बैंकिंग कोर्ट्स में अब तक तकरीबन 30.318 मिलियन की पेंडिंग एग्जीक्यूशन है, जबकि हाई कोर्ट्स में तकरीबन 38.211 मिलियन की एग्जीक्यूशन पेंडिंग है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के बैंकिंग कोर्ट्स में जो केसेस पेंडिंग हैं, इनमें सूबा पंजाब के 670 केसेस हैं, केपीके के 112 केसेस हैं, बलूचिस्तान के 2, जबकि सिंध के 601 केसेस शामिल हैं। कुल ये 1384 केसेस बनते हैं और इनकी कुल रकम बनती है 4825734 बिलियन, यानी 4825 ये मिलियन बनती है। और जबकि नेशनल बैंक के हाई कोर्ट्स में जो केसेस पेंडिंग हैं, इनमें सूबा पंजाब के 35 केसेस, केपीके का 1, बलूचिस्तान का 1, सिंध के 101 केसेस शामिल हैं। तकरीबन 1522 केसेस बनते हैं और कुल रकम जो है 0.782 बिलियन है। हबीब बैंक लिमिटेड के बैंकिंग कोर्ट्स में जो केसेस पेंडिंग हैं, इनमें सूबा पंजाब के 1239 केसेस हैं, सिंध के 375, खैबर पख्तूनख्वा के 278, बलूचिस्तान का 1, आज़ाद कश्मीर के 10, जबकि नॉर्दर्न एरियाज़ का 1 केस शामिल है। कुल 1904 केस बनते हैं और इनकी कुल रकम 5544.968 बिलियन। इसी तरह एचबीएल के हाई कोर्ट्स में जो केसेस पेंडिंग हैं उनकी भी तफसील है। यूबीएल, इनकी बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है। मुस्लिम कमर्शियल बैंक, ऑब्वियसली इनकी बहुत बड़ी फहरिस्त है और ये गालिबन मियाँ साहब को नहीं देने पड़े, ये उन्होंने जब ये लिया एक गैर कानूनी तरीके से एमसीबी को, तो ये नेशनल बैंक को आगे ट्रांसफ़र हो गए। इसी तरह एलाइड बैंक है, ये उनके बेइंतहा केसेस हैं। इसी तरह ZTBL है, ज़राई तरक्याती बैंक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, बैंक ऑफ पंजाब है, फर्स्ट वुमेन बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है और फैसल बैंक लिमिटेड है। इन सब के केसेस जो है वो पड़े हुए अदालतों में। आपको मैं एक और छोटी सी तफसील दे दूं कि चंद कंपनियों का आपको बताता हूं। नेशनल बैंक से शुरू होता है क्योंकि नेशनल बैंक सरकारी बैंक है, इसके ऊपर कोई बचत नहीं है। हर कमर्शियल बैंक के ऊपर तो कह सकते हैं जी हमारा बैंक का लेन देन हुआ, लेकिन नेशनल बैंक ने किस तरह टैक्स पेयर्स के पैसे के ऊपर लेन देन कर लिया। पॉलीसेक प्राइवेट लिमिटेड ने 25.78 मिलियन के कर्जे राइट ऑफ करवाए। जमींदार पेपर्स एंड बोर्ड मिल्स ने 21.15 मिलियन रुपए के माफ़ करवाए। गैलेक्सी टेक्सटाइल मिल्स ने 24.88 मिलियन रुपए माफ़ करवाए। उमर प्राइवेट लिमिटेड ने 23.76 मिलियन रुपए माफ़ कराए। शमा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ने 31.12 मिलियन रुपए माफ़ करवाए। मेहरान इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने कहा हम गरीब हैं, 27.66 मिलियन हमें खैरात में दे दो। हाजी मोहम्मद इस्माइल एंड कंपनी ने कहा हम 39.29 मिलियन नहीं दे सकते। बेला घी मिल्स लिमिटेड को 38.29 मिलियन रुपए माफ़ कर दिए गए। अली नेटवेयर को 31.58, अलशम्स इंडस्ट्रीज को 41.29, रुखसानी पेपर बोर्ड एलाइड को 40.92 मिलियन, FF कैन को 42 मिलियन,
सईद खान एंड कंपनी को 41.87 मिलियन, बलोचिस्तान मैन्युफैक्चरर्स को 149.4 मिलियन और जीनत मार्बल को 47.5 मिलियन, अशरफ स्टील मिल्स प्राइवेट लिमिटेड को 41.46 मिलियन, फुट केयर प्राइवेट लिमिटेड को 41.47 मिलियन, सैक गारमेंट्स एंड होइजरी प्राइवेट लिमिटेड को 60.72 मिलियन, माइको इंडस्ट्रीज 62.4 मिलियन, एक्सपो इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड 67.93 मिलियन, सैफ नदीम इलेक्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड 50.12 मिलियन, सैफ नदीम इलेक्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड 50.12 मिलियन, अकबर एंटरप्राइजेस लिमिटेड 84.34 मिलियन, स्पेक्ट्रम केमिकल 83.66 मिलियन, फ्रंटियर फार्मास्यूटिकल 67.95 मिलियन, मेट्रो गारमेंट्स इंडस्ट्री 71.52 मिलियन, यूलब्रिक्स पार्क प्राइवेट लिमिटेड 89.13 मिलियन, रूबी राइस मिल 128.3 मिलियन, टेक्नो ग्लास इंडस्ट्रीज 243 मिलियन, आदमजी इंटरनेशनल 238.55 मिलियन, तैमूर स्पिनिंग मिल्स 185.64 मिलियन, हसन वुलन मिल्स 24.78 मिलियन, अटक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड 25.49 मिलियन, मेहर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री 21.51 मिलियन, जहांगीर फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड 25.97 मिलियन, हसन स्पिनिंग मिल्स 25.7 मिलियन, पावर टेक्सटाइल इंडस्ट्री 32.95, डिजिटल कम्युनिकेटर 37.61 मिलियन, आइस पैक 37.72 मिलियन, ताज सॉल्वेक्स प्राइवेट लिमिटेड 59.39 मिलियन, रहमत इंडस्ट्रीज 55.84 मिलियन, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन 60.68, सिद्रा राइस मिल 62.7, ताहा स्पिनिंग मिल 62.55, A&Y इंटरनेशनल 39.74 मिलियन, मुबारक टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड 83.71 मिलियन, एनवी क्रीट 50.7 मिलियन, शेखू कुकिंग ऑयल्स 87.13 मिलियन, कामरान स्टील मिल्स 53.8 मिलियन, शिफ्तक इंटरनेशनल 96 मिलियन, रेशी टेक्सटाइल मिल्स 87.6 मिलियन, मुमताज शहबाज टेक्सटाइल मिल 102.97 मिलियन, कुंजन टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड 102.52 मिलियन, बटाला घी मिल्स 99.95 मिलियन, अल हसन एंटरप्राइजेस 127.27 मिलियन, अलीम सन्स 187.19 मिलियन, क्रेसेंट बोर्ड लिमिटेड 78.27 मिलियन, सैगल घी मिल्स 225.86 मिलियन, सैगल घी मिल्स 225.86 मिलियन, प्राइड स्पिनिंग प्राइवेट लिमिटेड 268.18 मिलियन, क्यूरल कैसेट कंपनी 900.65 मिलियन, क्यूरल कैसेट्स लिमिटेड 900.65 मिलियन, सिराज स्टील लिमिटेड 948.2 मिलियन, क्वालिटी स्टील वर्क्स 981.60 मिलियन। यानी आपने देखा कि कितनी बेशर्मी से और कमाल हुनर से 900 मिलियन तक 980 मिलियन तक लोगों ने माफ़ करवाए। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त सत्तार खान, हमारे बड़े मायानाज टॉक शो होस्ट हैं, एंकर हैं, तजियाकार हैं, इन्वेस्टिगेटर के नाम से शो करते हैं। ख़ुद इन्होंने भी बहुत लोगों को बेनकाब किया। लेकिन सत्तार खान साहब, ये क्या वजह है कि इन लोगों पे कोई एक्शन नहीं होता और ना माफ़ करने वालों को ना माफ़ कराने वालों को बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पे, मैं यही कह सकता हूँ ना। सत्तार साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, अभी आपने हाँ, अभी वो आप बात कर रहे थे ना, तो अभी जिस कमीशन की रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं ना, उस कमीशन की रिपोर्ट में एक स्टडी का जिक्र किया गया। वैसे तो बहुत सारी स्टडीज़ और रिसर्च का जिक्र किया गया है, लेकिन एक स्टडी का ख़ास तौर पर जिक्र किया गया है। ये आसिम एजाज ख्वाजा साहब और आतिफ मियाँ, इसका कमीशन में मेंशन है कि उन्होंने 90,000 कंपनीज़ को 6 साल में जब स्टडी किया, रिसर्च किया, तो वो इस नतीजे में पहुँचे थे कि जो कर्जा जारी किया जाता है उसमें से 50% कंपनीज वो होती हैं जो पॉलिटिकली कनेक्टेड फर्म्स होती हैं, और 50 और उन कंपनियों का जो इनका कर्जा माफ़ किया जाता है वो भी 50% वो कंपनियां होती हैं जो पॉलिटिकली कनेक्टेड फर्म्स होती हैं। इसके साथ साथ जब कमीशन इस बात को बार बार कहता रहा है, मुख्तलिफ हवालों से कहता रहा है, इसमें उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब के दोनों अदवार का जिक्र किया है खसूसी तौर पर। एक 1993 का
कि जब उन्होंने कहा कि जो बैन लगा हुआ था नए बैंक्स पे, तो 10 नए बैंक्स खुले थे और इसके अलावा 3 फॉरेन बैंक्स को काम करने की इजाज़त मिली थी, इसके अलावा 2 प्रोविंशियल बैंक्स को काम करने की इजाज़त मिली थी। इसके साथ साथ उन्होंने 2 बैंक प्राइवेटाइज भी किए थे, एक एमसीबी था, एक एबीएल था। एमसीबी का केस तो नैब में पड़ा हुआ, एबीएल का जो प्राइवेटाइज हुआ था वो भी शफाफियत से आ रही नहीं है, उसमें भी मशकूक है उसकी शफाफियत। इसके अलावा जब दूसरा दौर आया 1997 का, तो उस वक्त भी एक सर्कुलर इशू किया गया था। सर्कुलर इशू करने का मकसद ये था कि नॉन परफॉर्मिंग लोन से जान छुड़ाई जाए, लेकिन ये नॉन परफॉर्मिंग लोन से जान छुड़ाने की आड़ में ये बड़े बड़े बैंक भी प्राइवेटाइज कर देते थे, जिसमें यूबीएल और एचबीएल का नाम आता है। अब ये जितने भी बैंक, वो सर्कुलर नंबर 29 था ना जी स्टेट बैंक का नाम लेते हुए, सर्कुलर नंबर 29 था जिसकी आड़ में ये सारे राइट ऑफ करते थे। नहीं, मैं बताता हूँ ना कि एक तो सर्कुलर था जो नवाज शरीफ के दौर में जारी हुआ था, 19 नंबर सर्कुलर था, और एक 29 सर्कुलर 29 जो मुशर्रफ के दौर में जारी हुआ था। अब ये जो सर्कुलर होते थे ना, ये सर्कुलर का इशू करना, क्योंकि आपने एंड रिजल्ट देखना है कि सर्कुलर जब आप इशू करते हैं तो आप इंसेंटिव देते हैं उन लोगों को जो कर्जा वापस करना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ कोई मामला तय किए जाते हैं। लेकिन ये दोनों सूरतों में ये हुआ कि आपने किया कि तय कर लिया ना, उनको माफ कर दिया। उसके मैं सत्तार साहब सॉरी टू इंटरप्ट, मैंने चंद एक नाम लेने, बड़े इंपॉर्टेंट नाम है। मसान को कहा जाता है कि ये हमें कर्जा देते हैं, लेकिन डेवू कॉरपोरेशन ने हमसे कर्जा लिया और हमें वो कर्जा माफ करना पड़ा। और ये वो उसकी बात कर रहा हूं कि जो अपने किराए बढ़ाता जा रहा है, सर्विस बढ़ाता जा रहा है, रूट्स बढ़ाता जा रहा है और बैंकों से कर्जे माफ करा रहा है। डेवू कॉरपोरेशन के डायरेक्टर के.आई. कुंग ने 2001 में 18.7 मिलियन रुपए अस्करी बैंक से राइट ऑफ करवाए। के.आई. कुंग ने, उनके डायरेक्टर हैं डेवू के, उन्होंने 2001 में 18.7 मिलियन रुपए अस्करी बैंक से राइट ऑफ करवाए। मोहेब टेक्सटाइल मिल्स के डायरेक्टर आसिफ सहगल और आबिद सहगल ने 2003 में 40.5 मिलियन रुपए सऊदी पाक इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड से राइट ऑफ करवाए। सहगल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स आजम सहगल और एम्बर सहगल ने 1999 में 7.16 मिलियन रुपए सऊदी पाक इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड से राइट ऑफ करवाए। आजम सहगल अब पीआईए का उनको हेड बना रही है और एम्बर सहगल मीडिया टाइकून है। तो आपको पता है, एक देखने वाला और एक खाने वाला, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, सबके यानी 20 की 20 कढ़ाई में है। लिफाइट इंडस्ट्री सिंथेटिक लिमिटेड के डायरेक्टर्स, जिसमें शुएब दीवान, मोहम्मद अमीन दीवान, आमना मूसा, तस्नीम माजिद, शनीला रऊफ, इन्होंने 2006 में 2.4 मिलियन रुपए सऊदी पाक इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड से राइट ऑफ कराए। 2.4 मिलियन का मतलब है 24 लाख रुपया। सवाल ये पैदा होता है कि ये वो लोग हैं जिनके घरों का खर्चा जो है वो 10-10 लाख रुपए माहाना है। जिन घरों में ये रह रहे हैं वो तकरीबन 20 से 25 करोड़ रुपए का एक घर है। इनकी जो गाड़ियां हैं इनके पोर्चेस में खड़ी हुई, वो 8 से 9 करोड़ रुपए की गाड़ियां हैं। तो ये 24 लाख का लोन किस बात पे राइट ऑफ हुआ? यानी वो चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। और मोहेब टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के डायरेक्टर मैंने आसिफ सहगल, मोहम्मद शाहिद सहगल, मोहम्मद शफीक सहगल और आबिद सहगल ने 2008 में फिर 250.95 मिलियन रुपए सिटी बैंक से भी राइट ऑफ करवाए। उसके बाद फर्स्ट वुमेन बैंक के कई केसेस ऐसे थे जिन्होंने कर्जे माफ करवाए और इन केसेस की कुल रकम 12.392 मिलियन बनती है, जिनमें चंद अहम केसेस की तफसीलात इस तरह। समीना पीरजादा बहुत मारूफ एक्ट्रेस हैं, डायरेक्टर हैं। उन्होंने अपनी फिल्म के लिए पैसे लिए और फिर उसको राइट ऑफ करा लिया। 2007 में उन्होंने कर्जा लिया और बाद में 1.648 मिलियन राइट ऑफ करवाया। शम्स गारमेंट इंडस्ट्रीज, जिसके डायरेक्टर्स हैं अब्दुल जब्बार, आसिफ जब्बार, एजाज जब्बार, शम्सुन्निसा और शनीला शेख, उन्होंने 2005 में कर्जा लिया और बाद में 3.217 मिलियन राइट ऑफ करवा लिया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, बहराम अवारी होटल्स के मालिक पूरी दुनिया में होटल्स खोल रहे हैं, यहाँ पे कर्जे नहीं दे सकते। वो कहते हैं मेरे प्लीज़ माफ़ कर दो, और अवारी के कर्जे माफ़ कर दिए। क्या ये आपको अपने किराए माफ़ करते हैं? क्या ये आपको वो खाना किस रेट पे देते हैं? आप बच्चों की शादी कराने जाएं तो होटलों में किस रेट पे होती है, बीच लग्जरी में क्या, अवारी में क्या, फलां में क्या?
लेकिन यहाँ हुकूमत को कहते हैं हम पैसे नहीं दे सकते, ये चंद टके हमें माफ़ कर दो। ये वो लोग हैं जिनके कर्जे माफ़ हुए। अभी और बहुत बड़े बड़े नाम हैं इसमें। एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। बड़े लोगों के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि ये नाम ना लें, ये ना लें। ऐसा नहीं होगा, नाम सबके आएंगे। जिसने इस मुल्क को लूटा, कसूटा, इसको नोचा, भंबोड़ा, उसका नाम हम करेंगे बेनकाब। यहाँ पे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से कर्जे माफ़ कराने वाले जो हैं, उनमें से चंद एक की तफसीलात आपको बताता हूँ। सिंध की कंपनीज और कुछ लोग, नेशनल सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 52.054 मिलियन रुपए के कर्जे नेशनल बैंक से माफ़ करवाए। नेशनल प्रेस ट्रस्ट ने, एनपीटी ने 6.451 मिलियन के कर्जे माफ करवाए। अवारी होटल के मालिक बैराम डी अवारी ने 11.931 मिलियन रुपए का कर्जा माफ करवाया। हबीब आरकेडी ने 1997 में 71.304 मिलियन का कर्जा हड़प किया और उनके मालकान डायरेक्टर्स में गफ्फार हबीब, अनवर हबीब, तुफैल हबीब, हैदर अनवर अली, मोहन ए हबीब, बशीर ए हबीब और जुहान आर मलिक शामिल हैं। मेट्रोपॉलिटन स्टील कॉरपोरेशन ने 1998 में 181.305 मिलियन रुपए का कर्जा माफ करवाया। इसके मालकान डायरेक्टर्स में सिकंदर अली जताल, जुनैद हसन, मंजूर अली जताल और SM मसूद शामिल हैं। आपको बताऊं, हड़प्पा टेक्सटाइल मिल्स ने 1998 में 160.42 मिलियन रुपए का कर्जा माफ कराया। इसके मालकान डायरेक्टर्स में शेख अजमत ग्रुप, मियाँ हफीज़ अजमत, खालिद अजमत, मियाँ तारिक अजमत, मियाँ हामिद अजमत, अली हफीज़ अजमत, रहमान हफीज़, यास्मीन अश्क, यूसुफ ग्रुप के M यूसुफ, M रमज़ान, M यूनस, M याकूब और मुसरत दिलशाद अख्तर शामिल हैं। एलाइड टेक्सटाइल ने 296.801 मिलियन रुपए का कर्जा नेशनल बैंक से माफ़ करवाया। इसके मालकान में मोहम्मद परवेज़, कर्नल अखलाक अली खान, तालिब रसूल, अहमद मुश्तबा, अब्दुल जलील और मोहम्मद यूसुफ मिर्ज़ा शामिल हैं। एक्सपर्टेक्स प्राइवेट लिमिटेड ने 49.2 मिलियन का माफ़ करवाया। फिर एलाइड पेपर्स इंडस्ट्रीज़ ने 2000 के अंदर 34.8 मिलियन रुपए का कर्जा नेशनल बैंक से माफ़ करवाया और उसमें रफ़ीक सहगल, अफसर M खान, KA गफ़ार, SH गर्देजी, SIJ जैदी, NB करम बॉय, अब्दुल मोईद, अब्दुल कयूम, रिफत अली और AN जुबैरी शामिल हैं। अनाउट टेक्सटाइल मिल्स ने 279.386 मिलियन का कर्जा माफ़ करवाया। उसके मालकान में शब्बीर अहमद जुमानी, तस्वीर अहमद जुमानी, अशरफ खातून, तत्खीर अहमद, साला जुमानी, शौकत महमूद, मिस शहरीन जुमानी। फिर मेट्रोपॉलिटन स्टील कॉरपोरेशन ने 2001 में 190 मिलियन रुपए का कर्जा माफ़ कराया। उसके मालकान डायरेक्टर्स में सिकंदर अली जतोई, मजहर अली जतोई, जमाल हसन और SM मसूद शामिल हैं। फर्स्ट तवक्कल मुदारबा, इन्होंने 628.647 मिलियन का कर्जा माफ़ करवाया। इसके डायरेक्टर्स में अब्दुल कदीर तवक्कल, मोहम्मद रफ़ीक, अली हसन और आबिद हुसैन शामिल हैं। आदमजी इंडस्ट्रीज़ 448.844 मिलियन रुपए का कर्जा माफ़ कराया और उसके करता धरता में फ़ारूक शेख, शीरी फ़ारूक, ज़फ़र एस शेख, मुमताज़ सलीम और ताहिर ई शेख शामिल हैं। भवानी इंडस्ट्रीज़ ने 70.483 मिलियन का कर्जा माफ़ कराया। उसके डायरेक्टर्स में अब्दुल मजीद अहमद, मस्त हाजरा बाई, यूनस ए मजीद बावानी, अब्दुल्ला बवानी, मोहम्मद मोटन और मंसूर वकानी शामिल हैं। फिर जॉनसन एंड फिलिप ने 2002 में 64.299 मिलियन रुपए का कर्जा माफ़ कराया। उसके डायरेक्टर्स में बिलाल अहमद कुरैशी, ये मोइन कुरैशी साहब के छोटे साहबजादे हैं जी, छोटे भाई हैं मोइन कुरैशी के, वज़ीर आज़म मोइन कुरैशी के। राजा अहमद खान, ये चीफ सेक्रेटरी होते थे बलोचिस्तान के। रशीद चुनोय, हबीबुल्ला बेग, अब्दुर्रहमान खान, ज़िया शफीक खान और सैयद अब्दुल नूर शामिल हैं। मास्टर रबर टायर एंड कंपनी 52.808 मिलियन रुपए का कर्ज माफ़ कराया। उसमें फयाज मलिक और फारूक मलिक शामिल हैं। जॉनसन एंड फिलिप ने ट्रांसफ़र लिमिटेड ने 2002 में 26.2 मिलियन का कर्जा माफ़ कराया और फिर उसके डायरेक्टर्स बिलाल अहमद कुरैशी, शरियार सईद, राजा अहमद खान, अब्दुर्रहमान,
रशीद वाई चनाई, शबीर अहमद और शफीक अहमद शामिल हैं। पाकलैंड सीमेंट के डायरेक्टर तारिक मोहसिन सिद्दीकी, अथर वहीद खान, खालिद मोहसिन सिद्दीकी, मोहम्मद सालिम सिद्दीकी, शमीम मुश्ताक सिद्दीकी, जायदा खातून और जमील अहमद सिद्दीकी ने 10.010 मिलियन का कर्जा नेशनल बैंक से माफ़ कराया। और स्पिनिंग मशीनरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान ने 1387 मिलियन का कर्जा माफ़ करवाया। ये पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट था और गारंटी स्टेट इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की थी। और मेट्रोपॉलिटन स्टील ने फिर 747 मिलियन का कर्जा माफ़ कराया। डायरेक्टर्स में HN अख्तर, असलम वहीद मेहदी, सईद खान, मुतीउल्लाह खान, साकिब मुख्तार, बहराम हसन और जावेद अहमद शामिल हैं। फिर बहुत नाम है, मैं अभी लेता हूँ, लेकिन मेरे साथ सलीम मांडवीवाला शामिल हैं इस वक्त। कराची से मुझे उन्हें ख़ास तौर पे ज्वाइन किया मेरी रिक्वेस्ट पे। फॉर्मर मिनिस्टर हैं। मांडवीवाला साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अवैध साहब, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ सर। कमर्शियल बैंकों का तो अच्छा जवाब मिल जाएगा कि वो आपस का लेन देन है, उन्होंने माफ़ कर दिया। ये गवर्नमेंट बैंक्स का क्या होगा सर, ये कैसे माफ़ होता है? देखें जी, गवर्नमेंट बैंक्स का जो प्रैक्टिस रही है, इसमें बेसिकली स्टेट बैंक ने पीरियोडिकली सर्कुलर्स निकाले हैं फॉर सेटलमेंट ऑफ डिफॉल्ट, सेटलमेंट ऑफ लोन्स विच आर नॉट परफॉर्मिंग। और ये मैं देखता आ रहा हूँ पिछले 20-30 साल से इस टाइप के सर्कुलर स्टेट बैंक निकालता रहा है, ताकि बैंकों को, गवर्नमेंट बैंकों को, चाहे वो कमर्शियल बैंक्स थे चाहे वो DFIs थे, उनके जितने डिफॉल्ट्स हैं, उनके जितने बैड लोन्स हैं या फ्रॉड्स हुए हैं या जो कुछ भी हुए हैं, उनकी सेटलमेंट्स के लिए उन्होंने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, जिसके तहत जो आप राइट ऑफ्स अभी सुना रहे थे, राइट ऑफ्स भी हुए हैं, सेटलमेंट्स भी हुए हैं, पे ऑफ्स भी हुए हैं, बहुत कुछ हुआ है। तो सर बैंक कोलैटरल क्यों लेता है? देखें, अब इसमें देखना ये है कि देखें, बिजनेस डिफॉल्ट तो दुनिया में मुबश्शिर साहब हर जगह होते हैं। कंपनीज बैंकरप्ट होती हैं, लोग बैंकरप्ट होते हैं, बैंकरप्सी लॉज हैं उन मुल्कों में, उसके थ्रू आपको बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी होती है। और हमारे यहाँ एक्चुअली इस टाइप की कोई चीजें हैं नहीं, ना कानून है ना कोई लॉज हैं। और ये जहाँ तक सिक्योरिटी और कोलैटरल का ताल्लुक है, ये मिसयूज होता है। कोलैटरल को ज्यादा दिखा के ज्यादा लोन्स लिए जाते हैं और बहुत सारी चीजें इस प्रोसेस में होती हैं। अच्छा, ऐसा मुझे बताएं, चले 2 नाम ले लेते हैं कि ये सैगल ब्रदर्स के पास क्या गिद्दड़ सिंगी है कि एक ही कोलैटरल पे 10 बैंकों से लोन मिल जाता है? देखें, इस पे एक तरीकेकार जो बैंकों का है, अब क्या उनका तरीका हुआ है मुझे नहीं पता। एक फर्स्ट चार्ज बैंक लेता है, फिर दूसरा बैंक आपको उसी सिक्योरिटी पे सेकंड चार्ज लेके लोन दे सकता है, फिर तीसरा बैंक आपको एक और थर्ड चार्ज लेके आपके उसके ऊपर लोन दे सकता है। मगर ये सारा बैंकों की ड्यू डिलिजेंस करने के बाद ये चीजें होती हैं। मगर ऑब्वियसली उस जमाने में जब गवर्नमेंट के बैंक्स हुआ करते थे, तो उस जमाने में हर किस्म का प्रेशर भी यूज होता था। बैंक्स भी खुद, आपके भाइयों ने क्या प्रेशर यूज किया था अपने कर्जे माफ कराने के लिए? सर उन्होंने कुछ तो आपका बड़ा भारी प्रेशर है, वैसे कम तो नहीं है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कोई प्रेशर यूज किया। आपका नाम ही काफी है सर। नहीं वो साहब, वो कोई गवर्नमेंट बैंक नहीं था, नंबर 1। इट वाज अ प्राइवेट एंड इट वाज अ फॉरेन बैंक। तो राइट, यानी मैं आपके भाइयों को सलूट कर रहा हूं। हम तो यहाँ पे ATM के पैसे नहीं खा सकते, वो फॉरेन बैंक के पैसे खा गए। अजीम मांडवीवाला प्लास्टिक इंडस्ट्रीज को मैं सलाम पेश करता हूँ। नहीं सर, वो खा नहीं गए। हाँ, दिस इज वेयर यू आर रॉन्ग। ओके, एनलाइटन मी। अगर आपका कोई बिजनेस नहीं चल रहा, राइट, और आपकी कंपनी बंद हो गई या आपका फेल हो गया या जो भी हो गया, तो आपने अगर किसी बैंक के साथ बैठ के उस बिजनेस का सेटलमेंट किया, तो उसको आप पैसा खाना नहीं कह सकते। दैट वाज अ कमर्शियल सेटलमेंट। राइट, तो वो उसमें सर जो फैक्ट्री है मांडवीवाला प्लास्टिक, आखिर वो कोलैटरल में होगी ना? जी बिल्कुल। उसको बेचा था उन्होंने? वो जाहिर सी बात है, उसके एसेट्स डिस्पोज ऑफ हुए। नहीं, क्या वो फैक्ट्री का लैंड बिका था? नहीं, फैक्ट्री तो इटसेल्फ बंद हो गई ना। हाँ, वो नहीं बिकी ना। असल में जो कोलैटरल था वो तो बिका नहीं।
नहीं, वो देखें, जब कोलेटरल तो सिर्फ एक ही बैंक का नहीं होता ना, देयर आर मेनी अदर। सही बात, वो उनको इतना फंसा दें कि कोई रिकवरी ना कर सके, कोर्ट में जाके फंस जाए सारे। मैं तो नहीं कह सकता कि आप कोई जान। वैसे अजीम और अली को मेरी तरफ से सलाम पेश कर दीजिएगा। नहीं, वो मोहम्मद अजीम मांडवी वाला, मोहम्मद अपना वो अली मांडवी वाला। सत्तार खान मेरे फेलो कॉलीग हैं, हमारे फेलो एंकर हैं, उनकी भी बड़ी इन्वेस्टिगेशन इन मैटर्स में। सत्तार साहब, अगर आप मांडवी वाला साहब से कोई सवाल करना चाहें इस ज़मन में। जी। नहीं, मैं मांडवी वाला के सवाल तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उनकी जो बातों से जो वो उन्होंने कहा ना कि फॉरेन बैंक था, तो आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि जो ये कमीशन बना था सुप्रीम कोर्ट का सैयद जमशेद अली साहब की निगरानी में, इसी बैंक में एक ये रिपोर्ट शामिल है कि 2008 और 9 में जब 74 अरब के कर्जे माफ़ किए गए थे, तो कौमी मालियाती इदारों से ने सिर्फ 8 अरब के कर्जे माफ़ किए थे, जबकि प्राइवेट जो पाकिस्तानी प्राइवेट बैंक हैं उन्होंने 36 अरब के कर्जे माफ़ किए थे, और फॉरेन बैंक ने 29 अरब के कर्जे माफ़ किए थे। और अगर उसकी शरह देखी जाए तो कौमी मालियाती इदारों ने 11% के हिसाब से कर्जे माफ़ किए थे, जबकि प्राइवेट जो बैंक हैं पाकिस्तानी प्राइवेट बैंक कर्जे माफ़ किए थे। और इसी तरह फॉरेन बैंक्स जो है ना, उन्होंने 41% के हिसाब से कर्जे माफ़ किए थे। यहाँ एक और पॉइंट आता है कि 74 अरब के कर्जे माफ़ किए गए थे 2008-2009 में, और उन्हीं दौरान बैंकों ने 144 अरब का मुनाफा भी कमाया था। अब 144 अरब का मुनाफा उन्होंने किससे कमाया था? उन लोगों से कमाया था जो बोनाफाइडी कर्जादार थे, जिन्होंने कर्जा लेके कर्जा वापस कर रहे थे, सर्विस दे रहे थे, और जो बैंक को प्रॉफिट दे रहे थे। यानी कि बैंक एक जगह उनसे 144 अरब के प्रॉफिट लेता उन्हीं की वजह से, और दूसरी तरफ 74 अरब के कर्जे माफ करता उन लोगों को जिनकी शरह, वापसी की शरह वो 1%, 2%, 3%, 4%। सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे, 335 ऐसी कंपनीज हैं मेरे दोस्त। सॉरी, मैं मुबश्शिर साहब, यहाँ पर एक या फरमाएं, बात खत्म करें आप। खान साहब, बात खत्म कर लें अपनी आप। मुबश्शिर साहब, यहाँ पर इस पे यहाँ पर ऐसी 335 कंपनियां ने जिन्होंने 80 अरब के कर्जे लिए थे और सिर्फ 14 अरब वापस किए थे, 66 अरब के उनके कर्जे माफ़ हुए थे। उनका अगर देखा जाए कि उनको स्क्रूटनी की जाए तो वो जो असल दर होता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, या उसका 1% दे रहे थे, 2% दे रहे थे, 3% दे रहे थे, 5% दे रहे थे, 10% दे रहे थे। वेयर इसी लिस्ट में 350 कंपनियां वो भी हैं जिन्होंने 35 अरब का कर्जा लिया था, उन्होंने 56 अरब वापस किए थे। यानी कि उनकी शरह को देखा जाए तो उन कंपनियों ने जो असल जर था, प्रिंसिपल मांडवी साहब, बात ये है असल में 1000 गुना ज्यादा वापस किया। कल अली जफर ने, बैरिस्टर अली जफर ने यहाँ पे ये कहा, और बाय द वे अली जफर साहब की कंपनी जो, उसका नाम भी मांडवी वाला एंड जफर ही है। अब इत्तेफाक की बात है, आप हर जगह पे तो आप लोग फैले हुए हैं, हर कारोबार में आप लोग हैं, आप फिल्मों में भी हैं, प्लास्टिक में भी हैं। अब आप मेरी बात सुन लें, वो ये कहते हैं कि बैंकिंग कोर्ट्स इंतहाई गैर फाल रही हैं और उसकी वजह से अरबों का लॉस हो गया है। इज दैट करेक्ट? देखें, एनी प्रोसेस विच हैज अ डिले, उसमें तो देखें, स्पेशली क्योंकि बैंकिंग कोर्ट बिजनेसेस को या लोन्स को डील करती है, अगर उसमें 10-10 साल, 20-20 साल डिसीजन नहीं होगा तो ऑब्वियसली इट्स अ फेलियर ना। तो अली जफर साहब जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं एक तरीके से। राइट, सलीम मांडवीवाला, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सो आपको मैं बताऊं, चंद और शरीफ उकाड़ा टेक्सटाइल मिल्स ने 126.517 मिलियन रुपए का कर्जा माफ कराया। उसमें जावेद जिया, कौसर जावेद, सलमान जिया, उमर जावेद जिया, अंबर जावेद, जफर इनामी और गुलाम रसूल शामिल हैं। हयात टेक्सटाइल्स ने 110 मिलियन रुपए का कर्जा माफ कराया। डायरेक्टर्स में मोहम्मद अजहर लगारी, दीवान आशिक हुसैन, उमर हयात बोसन, शौकत हयात बोसन, नियाज अहमद, मुजफ्फर हुसैन बुखारी, मुश्ताक शाह और नजर अब्बास शामिल हैं। कोहिनूर कॉटन मिल्स के डायरेक्टर्स फारूक सहगल, उस्मान सहगल, उमर सहगल और सलीम सहगल ने तकरीबन 30 मिलियन का कर्जा माफ कराया। चनाब टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड ने 25.08 मिलियन रुपए के कर्जे माफ कराए। डायरेक्टर्स में मियां तजम्मुल हुसैन, मियां नुसरुद्दीन, इजरा तजम्मुल, लाइला नुसरत और सैयदा बेगम शामिल हैं। और फिर सैयद जमात अली शाह मालकान जो हैं, और सैयद जमात अली शाह, ज़िया फरहत ने
माफ़ करवाए कर्जे। मोहिब टेक्सटाइल का आपको बता चुका हूँ। ग्लैमर टेक्सटाइल के मालिकान में इफ्तिखार अहमद मलिक, मुफसर अताउल्लाह मलिक, मुदस्सिर ताहिर अताउल्लाह मलिक, अनीसा इफ्तिखार, फरीदा ताहिर, अम्बीरा तारिक बट, इन्होंने 633 मिलियन रुपए के कर्जे माफ़ करवाए। और रबरेक्स टायर एंड ट्यूब ने 18.23 मिलियन के माफ़ करवाए। उनके डायरेक्टर्स हैं मियां महमूद अहमद, नुसरत राशिद शामिल हैं। ओबेरॉय टेक्सटाइल मिल्स ने 260 मिलियन रुपीस का कर्जा माफ़ कराया। अमजद हबीब ओबराय, तारिक हबीब ओबराय और मुनव्वर इकबाल शामिल हैं। प्राइड स्पिनिंग मिल्स ने 257.7 मिलियन रुपए का कर्जा माफ़ कराया। उसके डायरेक्टर्स में डॉक्टर खालिद अहमद खोकर, शाहिद नसीम खोकर और जुबैर अहमद खोकर हैं। इसी तरह आपको मैं बताऊं, कोहिनूर लूम्स ने 945 मिलियन का कर्जा माफ़ कराया। उसके डायरेक्टर्स हैं मियां जावेद सहगल, कैथलीन सहगल और महरीन सहगल शामिल हैं। और जनाब कोहिनूर एडिबल ऑयल ने 5.2 मिलियन का कर्जा माफ़ कराया। उसके डायरेक्टर्स में मोहम्मद आसिफ सहगल, मोहम्मद आबिद सहगल, सहगल एम आरिफ सहगल और सिराज स्टील्स ने 1412 मिलियन रुपीस का कर्जा माफ़ कराया। उसके डायरेक्टर्स में मोहम्मद कासिम, सलामत कासिम, अहमद नईम कासिम और मोहम्मद अकरम शामिल हैं। क्वालिटी वीविंग ने 70 मिलियन का कर्जा माफ़ कराया। डायरेक्टर्स में अब्दुल हकीम, अब्दुल हदीम, हकीम उन्निसाब, बिल्कीस अब्दुल हकीम, नासरा हमीद, तायरा फ़हीम और नजमा शफकत शामिल हैं। चोटी टेक्सटाइल मिल्स ने 304.6 मिलियन रुपए का कर्जा माफ़ कराया। डायरेक्टर्स में सरदार उमर खान लगारी, सरदार जाफ़र खान लगारी, सरदार यूसुफ लगारी, बशीर अहमद और मलिक नूर मोहम्मद खान शामिल हैं। बटाला घी मिल्स में 141 मिलियन रुपए का कर्जा माफ़ कराया। उसके डायरेक्टर्स में ज़हीर अहमद, तनवीर अहमद, शबीर हुसैन और जायद अनवर शामिल हैं। गरीबों की ये लिस्ट खरा सच में जारी है। बल्कि मैंने सत्तार साहब को रिक्वेस्ट की है कि वो कल से हमें लाहौर में ही ज्वाइन कर लें। काजी सईद साहब भी होंगे यहाँ पे इंशाल्लाह, सत्तार साहब भी होंगे। एक बस की बात नहीं है, इतने बड़े बड़े शरीफ लोगों की इतनी लंबी फहरिस्त अकेले पढ़ना। खान साहब भी पढ़ेंगे। खान साहब, एनीथिंग इन 1 मिनट दैट यू वांट टू से बिफोर वी क्लोज? वो मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि ये जो कमीशन की रिपोर्ट है ना, इसमें जो उम्मीद की जा रही थी ना कि पॉलिटिशियन की ज़्यादा तादाद होगी, ज़्यादा पॉलिटिशियंस होंगे, उनके नाम सामने आएंगे, तो कमीशन अपनी रिपोर्ट में कहता है कि पॉलिटिशियन सियाना हो गया है। पॉलिटिशियन उस कंपनी का कर्जा माफ़ करवाता है जिस कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उसका नाम ना हो, क्योंकि उसे खदशा होता है कि वो अंडर आर्टिकल 63 वो डिस्क्वालीफाई होने का इम्कान होता है। इसलिए कमीशन कहता है कि आपको पॉलिटिशियन के ज़्यादा नाम इसीलिए नहीं मिलते कि पॉलिटिशियन उस कंपनी में, चाहे वो दोस्त की कंपनी हो, किसी रिश्तेदार की कंपनी हो, अजीज़ व अकारब की कंपनी हो, हमायती की किसी कंपनी हो, उसको कर्जा जारी करवाता है, फिर नॉन परफॉर्मिंग लोन की तरफ धकेलता है, फिर उसके बाद डिफॉल्ट की स्टेज पे लेके जाता है और फिर वो उसे राइट ऑफ कराता है। वो जो पॉलिटिशियन जैसे पीआईए के साथ हो रहा है, जैसे रेलवे के साथ हो रहा है, जैसे माफ नहीं कराता, जैसे स्टील मिल के साथ हो रहा है, जैसे दीगर इदारों के साथ हो रहा है कि उनको धकेला जाए करप्सी की तरफ और फिर उनको औने पौने दामों लिया जाता है, बल्कि दिलवाया जाता है और फिर उन लोगों से खाया जाता है। खरा सच की कर्जा लीक्स, चैनल 24 की खसूसी कर्जा लीक्स जारी हैं। कल कौन कौन से बड़े नाम यहाँ पे बेनकाब होंगे, गेस करते रहें, बचेगा कोई नहीं। स्टे ट्यून टू चैनल 24। अल्लाह हाफिज़।